नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं हूं रितु ठाकुर। पंचायती चुनाव का दौर पूरे प्रदेश में जोर पकड़ रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता भी हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। हम चुनाव में खड़े उम्मीदवार से जनता के सवाल पूछते हैं ताकि सच सामने आए। तो आइए लेके चलते हैं आपको पीरन गांव, जहां हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने बात की बीडीसी के उम्मीदवार रमेश शर्मा जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ वंदना कश्यप। आज मेरे साथ जुड़े हैं बीडीसी के मेंबर रमेश शर्मा जी। तो आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रमेश शर्मा। मैं पीरन से बीडीसी सदस्यों के लिए इस बार हमारे गांव ट्राई ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जी। और मेरा भी लगभग 27-28 वर्षों से सेवा करता रहा हूँ मैं छोटे मोटे पदों से। जी। मैं पीटीए प्रेसिडेंट ट्राई मिडिल स्कूल ट्राई में रहा, वाइस प्रेसिडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीरन में रहा जी। और मैं छोटी मोटी संस्थाएं जैसे हमारे ये सिंचाई योजनाएं है, इसमें जो कमेटी है इसमें कई प्रधान पद कई बार मेरे पास रहे। युवा मंडल का भी रहा मैं कई बार। और अभी मैं ब्लॉक लेवल में एक फार्मर एडवाइजर कमेटी जिसको FAC कहते हैं उसका सदस्य हूँ। और वहाँ से मैं करीब कार्य करता था, लोगों की सेवाएं, लोगों को, हमारे किसानों को बहुत सेवाएं दे चुका हूँ। जैसे कि वहाँ से अनुदान मिलते थे आपको इरिगेशन के लिए, वहाँ से सब्सिडियाँ लाता था, या पावर वीडर आपने खेत आदि बाणे जोतने के लिए पावर वीडर के लिए बहुत पावर वीडर हमने अनुदान पे दिए हैं लोगों को। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं अभी तो सेवा कर रहा था छोटे मोटे पदों से, लेकिन कुछ एक ऑफिसों में जब मैं गया तो वहाँ पर जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी समझा गया कि आपको जनप्रतिनिधि होने से ही हम आपके प्रश्न आगे भेजा करेंगे। क्योंकि आपने पंचायत चुनाव लड़ने के बारे में कैसे सोचा और आप क्यों चुनाव में उतरना चाहते हो? पहली बात तो कि मुझे गांव वालों ने चयनित किया कि आप बीडीसी चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे मन की भी एक मंशा थी, क्योंकि कुछ एक ऑफिसों से हमें फटकार मिली थी कि जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ भी नहीं है तो हमारे ऑफिस में वैसे काम नहीं कर सकते। और लेकिन वो मेरी पुकार शायद गांव वालों ने सुन ली थी और मेरे प्रश्न से पहले ही मुझे उन्होंने बीडीसी के लिए मेरे को मनोनीत कर दिया था। 2 गांव ट्राई और गांव पीरन, एक गांव ट्राई और गांव गानिया, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 से मुझे अकेला कैंडिडेट भेजा है। और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा। मैं नशा के बहुत खिलाफ़ हूँ। मैं बीड़ी, शराब, कुबेर, भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ़ हूँ। मैं चाहूँगा, वैसे भी मैं जीतूँ या हारूँ उससे कोई मतलब नहीं, इस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे आने वाले समय में कि हमारे नौजवान आज जगह जगह में शराब पी रहे हैं और हमारी बहनों माताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इसके लिए आज ही कहता हूँ कि मैं इसके लिए पूरा काम करूँगा। मेरी हार जीत से कोई मतलब नहीं। आजकल देखा जा रहा है समाज में भ्रष्टाचार भी फल फूल रहा है, आप इससे खुद को और समाज को कैसे बचाएंगे? भ्रष्टाचार के मैं बहुत खिलाफ हूँ और भ्रष्टाचार तो एक ऐसा कीड़ा है जो समाज में अंदर से ही कुरेद रहा है समाज को। तो मैं कहना चाहूँगा कि इससे बचें भी, और अगर आपको कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति मिलता है तो उससे किसी भी हद तक क्षमा ना किया जाए। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये अकेले का कार्य नहीं है। अगर मिल बांट के हम सब करेंगे तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार को जन्म देने में भी कहीं हमारा सहयोग होता है। तो मैं कहूँगा कि कहीं आप भ्रष्टाचार में सहयोग ना दे, बल्कि भ्रष्टाचार आपको कहीं भी दिख रहा है, जब भ्रष्टाचार एकदम से नहीं होता, भ्रष्टाचार एक धीरे धीरे पनपता है। जब उसकी शुरुआत जन्म होता है तो वहीं पकड़ लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है पंचायत में अपेक्षित शक्तियाँ दी गई हैं और ऐसे कौन से काम है जो आज तक नहीं हुए और आप करेंगे? तो पंचायत में सरकार ने बहुत योजनाएं लाई है। तो मैंने देखा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हूँ जो FAC का मैंने पहला उदाहरण दिया था। तो कुछ पंचायत के प्रधानों को अभी तक पता ही नहीं कि FAC भी एक संस्था है। पंचायत के प्रधान वहाँ तक नहीं गए। तो वो स्कीमें हमें जो जनता तक पहुँचाइए, अगर हमारे प्रधान लोग वहाँ तक जाए और उन गरीब लोगों को दे, तो मेरा ये भी एक उद्देश्य है कि
बहुत सारी योजनाएं करीब करीब मैंने देखी, जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ 62 तरह के अनुदान मिलते हैं। तो किसी एक प्रधान ने आज दिन तक नहीं कहा कि हमारे पास ऐसी संस्थाएं कितनी हो सकती है, लेकिन एक संस्था का वर्णन दरवाजे तक नहीं ले गए किसी को। तो मैंने तो अपने साथ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 20 से 25 पावर बीडर पे अनुदान दिलाए है, लगभग 22 लिफ्टों पे मैंने अनुदान दिलाए है। जो हमारी किसान लोग जो लिफ्टें लगा रहे थे, 22 लिफ्टों में मैंने अनुदान 70,000 से लेकर 2 लाख तक के अनुदान दिलाए है। और उसके बाद हमने पावर बीडर दिलाए, उसके बाद और हाँ जी, हाँ, बीज दवाइयाँ तो खैर अनगिनत है, वो तो कितना भी, जो हमारे 500 का पैकेट मार्केट में मिलता है वहाँ पर वो 125 रुपये का है। लेकिन उनको कहा जाता है किसानों को कि ये तो वो बीज आता है कि जो मतलब कहीं से सड़ा हुआ बीज है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक किसान हूँ, मुझे अभी एक अवार्ड भी मिला है ब्लॉक लेवल का, उत्कृष्ट किसान का। तो मैं उन्हीं बीजों को लगाता हूँ। अगर इतना घटिया बीज होता तो मेरे कैसे होता है। हम ज़्यादा नहीं कहते, हम अच्छी फसलें उगाते हैं। ब्लॉक, मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि ब्लॉक में इतने माड़े बीज भी नहीं है, जुड़े, हमारा पैसा बचता है। और अब एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि एक सुभाष पालेकर खेती आई है, उसे ज़रूर जुड़े। 0 बजट, जिसको शून्य लागत के नाम से, शून्य लागत खुशहाल किसान के नाम से, ZNF के नाम से आई है। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? मैं जो किसान भाई है उनसे तो हम एक बात से वाकिफ़ है, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ है, क्योंकि मैं एक किसान से आता हूं और मैं एक किसान हूं और किसान ही रहूँगा। प्रधान होते, BDC होते भी मैं एक किसान ही रहूँगा। मेरी जो असली आय का सोर्सेज होगा वो एक मतलब खेती होगा। तो हम किसानों की हर समस्या से अवगत है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पहले सिंचाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और फिर उनको मार्केट की समस्या है, और फिर उनको बीज दवाई की समस्या है। लेकिन बीज दवाइयों के लिए तो मैं कहूँगा कि 0 बजट खेती में आए, क्योंकि मतलब हमारा इस टाइम स्वास्थ्य हो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम ये कृत्रिम खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, इससे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर 0 बजट में आ जाएंगे, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो पहले भी होती थी आज से 30 वर्ष पहला, उस खेती पे आएँ तो मैं उसका मास्टर ट्रेनर हूँ। अगर मुझसे कोई जानकारी उसके बारे में पूछना चाहे कोई भी किसान, तो हम 24 घंटे तैयार है उसे जानकारी देने के लिए। पुस्तक भी देंगे उसको मतलब अगर उसने उसके लिए उसको गाय चाहिए होगी 25,000 तक का अनुदान भी दिलाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशली गाय है, विशेष करके जर्सी के अलावा पहाड़ी, देसी, वो क्या बोलते गिर गाय है, ऐसी नस्लें उसमें आती है। जो उनका गोबर गोमूत्र होता है वो खेती के लिए बहुत ही उत्तम होता है। जर्सी का बिल्कुल उसके लिए निषेध है। अगर वो गाय लेनी है, शर्त ही है कि पहला उसको खेती दिखानी होगी, गांव से गोबर पहाड़ी गाय का ला के खेती दिखानी होगी। अगर वो शुरुआत करता है तो उसको हम 25,000 की सब्सिडी गाय के लिए और 8,000 रुपया फर्श बनाने के लिए, जो ओबरे में फर्श है जिसमें चैम्बर आदि बनेगा, जिसमें गोबर गोमूत्र इकट्ठा होगा, उसके लिए। और उसके अलावा उसके लिए 3 ड्रम की व्यवस्था की गई है। 2200 रुपया अनुदान के रूप में उसे मिलेगा, और वो अपनी शून्य लागत खुशहाल किसान के नाम से जो खेती है, सुभाष पालेकर के नाम से भी ये खेती होती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को? मैं कहना चाहूँगा कि अब मतदान का समय आने जा रहा है। हमारा मतदान तो 17 तारीख और 19 तारीख, 17 तारीख को पीरन पंचायत में, 19 तारीख को सतलाई पंचायत में। तो मतदाता भाइयों से हमारा अनुरोध है कि मतदान पूरी तरह से ऐसे व्यक्तित्व को दे, ऐसे व्यक्ति को दे जो सेवा कर सके। क्योंकि मैं चलो जितने भी हमारे चाहे मेंबरी के चुनाव हो रहे हो, प्रधान के हो रहे हो, BDC के हो, DDC के हो, मैं विशेष करके अपने लिए नहीं कहूँगा, पूरे ज़िला शिमला या पूरे हिमाचल में एक अच्छे प्रधान या BDC या DDC को लाए, ताकि जो हमारी सरकार की योजना है वो लास्ट उस व्यक्ति को पहुंच सके, जो किसान हमारा नीचे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, वहां तक पहुंच सके। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ जुड़े हैं ग्राम पंचायत पीरन के प्रथम प्रधान। इनकी क्या राय है पंचायती राज चुनाव के बारे में? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालक राम निर्मोही है। मैं इस ग्राम पंचायत पीरन का भूतपूर्व प्रधान रहा हूँ, और इससे पहले मैं पंचायत विभाग में सचिव भी रहा हूँ, और एक बार जब न्याय पंचायतें बनी थी मैं सरपंच भी रहा हूँ। और मैं इस ग्राम पंचायत में जो भी
पहले क्या नाम है ये बाई 40 या कोटी पंचायत से इसका विभाजन हुआ है। तो ये पहली पंचायत पीरन बनी है और पहले मैं इस पंचायत का प्रधान बनाता हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण है और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है वो पंचायत स्तर पर अच्छे ढंग से होना चाहिए और इसमें विभाग को भी दखल देना चाहिए। जो सामुदायिक विकास है उनके तरफ से जो है ना पंचायत में एक इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला संरक्षण के लिए उनके अधिकारों का जानकारी उनको देनी चाहिए। ये जरूरी आइटम रखी जाए पंचायत के चुनाव में। इसमें वैसे संविधान में मौलिक अधिकार सबको लड़ने का है, लेकिन इसमें शिक्षा का कोई प्रावधान होना चाहिए। जो कैंडिडेट होता है उसको थोड़ा शिक्षित होना चाहिए ताकि जो लोगों से वो ठीक ढंग से जो है ना विचार मांग सके और उनको अपने विचार दे भी सके। कई कैंडिडेट ऐसे भी है जो शराब और मीट बेचकर वोट खरीद रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो उसमें कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तो जो है ना समाज का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से ना पंचायत का विकास होता है और ना पंचायत में समानता होती है। इस तरह से जो है विकास का विभाजन हो जाता है और इसमें जो है भ्रष्टाचार फैल जाता है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।